इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह ज़ाते जिन्हें जिंदगी और मौत को इस वास्ते पैदा किया ताकि तुहानू आजमाए तुहाडे अंदरों कौन बेहतर अमल करदा है।
बेशक अल्लाह बख्शण वाला ते रहम करने वाला है। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई असमत बजुर्गी जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हबीब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुअक्करात पर्दा नशी रूहानी माओ ते बहनों, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात एक मकसद के तहत अंदर पैदा की और इंसान नूं जिहड़ी जिंदगी अता की ये पिछे भी एक बहुत अजीम मकसद है। और जदों तक किसी इंसान नूं अपनी जिंदगी के मकसद का इलम ना होए ओदी जिंदगी बेकार ते ज़ाया गुजरदी। वो लोग जिहड़े गैर मुस्लिम ने जिन्हां दा अल्लाह ते ईमान नहीं, उन्हां दी जिंदगी दुनिया तक महदूद है और बेमकसद जिंदगी। तुसी अंदाज़ा करो, जापान दुनिया का दुनियावी लिहाज के नाल तरक्की याफ्ता मुल्क, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सब तो ज़्यादा खुदकुशियां जापान के अंदर होंदियां। उहदी वजह की है? उन्हां दी जिंदगी का मकसद कोई नहीं। उन्हां दा मकसद है खा लिया, पी लिया, सौ लिया, कमा लिया, दुनिया के अंदर आसाइशा हासिल कर लिया बस। कोई बंदा किसी परेशानी अंदर मुबतला हुंदा है ना, या जिंदगी तो उकता जाता है, उहदे वास्ते जापान वाले एक सुसाइड सेंटर बनाया, यानी कि खुदकुशी का गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया जिथे कोई बंदा जाके खुदकुशी कर सकता है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती अंदर। ते जदों इंसान दे दिल अंदर, जहन अंदर जिंदगी का मकसद मौजूद होवे, जिहड़ा मकसद अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों नूं अता कीता है, ओदी जिंदगी अंदर कितनियां भी बड़ियां तो बड़ियां मुश्किलात क्यों ना आ जान, तकालीफ क्यों ना आ जान, परेशानियां क्यों ना आ जान, वो इंसान खुदकुशी की तरफ नहीं जाता। क्यों? ओदी जिंदगी का मकसद है आखिरत की तैयारी। उन्होंने पता है दुनिया आरजी है और ये मेरी इम्तिहान गाह है, इत्थे मैं जो करना है अगले जहान मरण तो बाद मैं उसका हिसाबो किताब देना। अल्लाह कमल हाकिमीन ने कुरान के अंदर जिंदगी का मकसद बयान फरमाया है, इंसान की तखलीक का मकसद बयान फरमाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, असी जिन्ना ते इंसानां नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हुण किसी के ज़हन अंदर सवाल हो सकता है, अल्लाह फरिश्तियां नूं भी अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है ते इंसान जिन्हां नूं भी अपनी इबादत वास्ते पैदा किया, तो फर्क की होया? अल्लाह कमल हाकिमीन ने दूसरे मुकाम ते फर्क वाज़े किया है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरिश्तियां दी इबादत के अंदर और इंसाना ते जिन्ना दी इबादत के अंदर फर्क है वे,
फरिश्तियां अंदर मुकाबला नहीं। उन्होंने जेड़ी ड्यूटी दी है ना अल्लाह ने जिस फरिश्ते नूं, उन्हें वो करनी करनी, ना वो इनकार कर सकता है, ना वो कमी कर सकता है, ना वो अंदर इजाफा कर सकता है। यफ़अलून मा युमरून, जो अल्लाह हुक्म देंदा है उन्होंने मनना ही मनना है, इनकार कर सकते नहीं। ते इंसानां नूं ते जिन्नां नूं अल्लाह ने इख्तियार दिता है कि तुसी नेकी भी कर सकते हो, बुराई भी कर सकते हो, अच्छाई भी कर सकते हो और गुनाह भी कर सकते हो। और जबरदस्ती अल्लाह ना नेकी करवांदा है, ना जबरदस्ती गुनाह करवांदा है। इंसान नूं दो रस्ते विखा दिते ने, ए जन्नत वाल जा रहे हैं, ए जहन्नम वाल जा रहे हैं। और इंसान नूं इख्तियार दे दिता है जेड़े मर्जी रस्ते ते चल पै, जिधर टुरिया जाएगा मैं तेरे वास्ते उधर ही आसानियां पैदा करता जाऊंगा। अगर तू बुराई वाल जाएगा, बुराई वाल ही तुरया रहेगा, अच्छाई वाल आवेगा तो मैं वेलकम कवांगा, अच्छाई के रस्ते आसान कर देंगा। अल्लाह फरमाते ने मैं जिंदगी मौत इस वास्ते बनाइए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुहाडे इंसानां दे अंदरों कौन है जिहड़ा सब तो बेहतर अमल करदा है। यानी कि साडी इबादत दे अंदर फरिश्तियां दी इबादत अंदर फर्क की है, साडे अंदर मुकाबला है। असी एक दूसरे तो अगे वध के काम करना है, और जदों तक मुकाबला ना होवे ते इबादत का मजा आउंदा नहीं। मुकाबला होवे और शौक होवे, लगन होवे, तड़प होवे कि एक दूसरे नालों नेकियां अंदर अगे वधना है, ते अल्लाह ताला नूं ये अदाब बड़ी पसंद है, बड़ी प्यारी लगती है। और अल्लाह ने इंसान की फितरत अंदर मुकाबला रखे है। छोटे छोटे बच्चे होण ना, वो भी मुकाबले नूं पसंद करते हैं, दौड़ का मुकाबला, एक दूसरे के नाल नंबर ज्यादा लैन का मुकाबला, इसी तरह कुश्तियां के मुकाबले, खेलों के मुकाबले, ये मुकाबलाबाजी एक दूसरे तो अगे बढ़ना इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ने रख दिता है। हर काम अंदर बंदा दूसरे तो अगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ने मोमिनीन वास्ते हुक्म दिता है कि तुसी दुनिया अंदर अगे नहीं बढ़ना, बल्कि नेकियां अंदर अगे बढ़ना है। मालो दौलत अंदर अगे नहीं बढ़ना, बल्कि नेकियां अंदर अगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और जन्नत के हुसूल वास्ते कोशिश करनी है कि मैं सब तो पहले जन्नत चला जावां, एक दूसरे नालों बढ़ के नेकी करनी है। और उसके बाद का तस्करा अल्लाह अपने कुरान अंदर फरमाते ने, अल्लाह फरमाते ने साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्जिस समाई वल अर्जी उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं कि दूसरे नालों अगे बढ़ो, सबकत लैके जाओ, किधर? अल्लाह की मगफरत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ। मगफरत हासिल करने वास्ते, अल्लाह की रहमत हासिल करने वास्ते एक दूसरे नालों अगे बढ़न दियां कोशिशां करया करो, नेकियां अंदर एक दूसरे नालों अगे बढ़न दियां कोशिशां करया करो। लेकिन अज साडी कैफियत की है, असीं मालो दौलत अंदर दूसरे नालों अगे बढ़ना चाहते हैं, आसाइशां दे अंदर एक दूसरे नालों अगे बढ़ना चाहते हैं, असीं कोठियां मकानां दे अंदर एक दूसरे नालों अगे बढ़ना चाहते हैं, ओहदियां दे अंदर एक दूसरे नालों अगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं अगे बढ़ना चाहते ते नेकियां अंदर अगे नहीं बढ़ना चाहते, असीं आने कोई नहीं, नेकियां बड़ियां, इधर मुसाबकत की साडी तवज्जो ही नहीं। अगर किसी ने एक गड्डी खरीदी है, दूसरा आंदा है मैं 2 खरीदनियां ने। अगर किसी ने एक मकान बनाया है, वो कहता मैं 2 बनाने ने। साडी आपस के अंदर दौड़ दुनिया कमान दे अंदर
दुनिया की वजाहत के अंदर, दुनिया के माल के अंदर, और हर बंदा आंदा मैं जनाब इंज दा कम करके विखाना कि अखीर कर देनी है। नौजवान शादी करते हैं ना, आंदे ने मैं विखा देना किवें शादी हुंदी है, अखीर कर देनी है। वो फलाने ने लैंड क्रूजर लै गया सी ते मैं इहदे नालों आला लैमोजीन लैके जानी। उन्हें जनाब 1 लाख लुटाया, मैं 2 लाख लुटाना है। यह मुकाबला बाजियां। और मेरे भाई ये बात याद रखना, दुनिया के कम्मां अंदर, दुनिया के मुकाबला बाजियां अंदर अखीर करने वाले अखीर कर दी, तू की अखीर करनी है? मैनू दस, कारून नालों वध किसी को खजाना हो सकता है? कारून को कितना खजाना, कितनी दौलत? ओदे खजानियां नू जेड़े ताले लगे सी ना, ताले, उन्हां तालियां दियां चाबियां ऊंठां दी एक जमात उठांदी सी। सिर्फ तालियां दियां चाबियां उठाने वास्ते ऊंठां दी एक जमात सी जिन्हां ते उठाए जांदे सी। इतने खजाने। साडे मुल्कां को उतना सोना नहीं होना जिन्ना उस कल्ले बंदे को सोना सी। और अखीर की बात करते हैं कि जनाब मैं अखीर करके विखा देंगा। अखीर करने वाले तुहाडे तो पहले अखीर कर दी, लेकिन उन्हां दी अखीर की हुई है? कुछ हासिल होया है? कुछ हासिल नहीं हुंदा। ये वक्ती एक ज़हनी सुकून हुंदा है कि मैं जनाब वाह वाह करवा लईए, दुनिया मेरे तो जनाब बड़ी राजी होएगी, लोग गल्लां कर रहे हैं मेरे बारे। और पाकिस्तान के अंदर भी अज एक नवा ट्रेंड चले है। साडे इस मुआशरे अंदर बड़े बड़े टिकटॉकर जेड़े ने, ये जनाब शादियां व्लॉगिंग करते हैं, उसकी शादी की लाइव दिखाने ने, और एक दूसरे नालों बढ़ के अपनी उस शादी ते मालो दौलत लुटा के लोगों को विखाते ने। आ वेखो मैं फलाने नालों अगे निकल गया, मैं फलां नालों अगे निकल गया, और मैं अखीर कर दी है। दूसरा आंदा मैं अखीर करके विखावांगा। मेरे भाई आइए जरा गौर करना, इन्हां दुनिया के मुकाबलियां च कुछ नहीं रखिया। अल्लाह की कसम है, दुनिया अंदर भी जलालत है, कल क़यामत वाले दिन भी जलालत है। मामून एक खलीफा गुजरे है, उमैया, बनु उमैया खानदान का। यदी शादी ये कहने लगा मैं अखीर कर देनी। इन्हें किस अंदाज नाल शादी की? इब्ने खलदून रहमतुल्लाह अलैह, मुकदमा इब्ने खलदून के अंदर, ये तारीख की किताब है, उसके अंदर उन्होंने सारा वो शादी का मंजर नकल किया है कि किस अंदाज के नाल उन्हें शादी करके विखाई। 6 महीने पहले शादी तो 6 महीने पहले जिस रस्ते तो दुल्हन ने चल के आना सी ना, उहदियां सवारियां आनियां सी, सवार होके आना सी। 6 महीने पहले वो रस्ता सवारना शुरू कर दिता सी। उहदी डेकोरेशन, उहदे डिजाइन और उहदी खूबसूरती, जेबो आराइश शुरू हो गई। और इत्थे बस नहीं, बल्कि उस सारे रस्ते दे अंदर सोने दियां तारां ते चांदी दियां तारां दे नाल बुने हुए कलीन बिछाए गए, और स्पेशल किस्म दियां लाइटां, बड़ियां महंगियां किस्म दियां वो जनाब साइडां ते लगाईयां गईयां। और 6 महीने तक लकड़ियां इकट्ठियां करते रहे जिन्हां ते खाना बनाया जाना सी, और 100 किस्म के खाने बनाए गए। दुल्हन वास्ते जिहड़ा कमरा तैयार किया गया है वो भी सोने दियां तारां नाल सजाया गया। इत्थे बस नहीं, बल्कि जिहड़ी बिद वंडी गई, यानी कि जिहड़े बरात के अंदर या शादी अंदर शरीक लोग सन, उन्होंने जिहड़ी बिद दिती गई वो कोई आम बिद नहीं सी। उस बिद के अंदर उन्हें जनाब पर्चियां वंडियां, ओहदे वंडे, रकबे वंडे, सोना चांदी वंडिया। यानी कि जिहदे नाम जो पर्ची निकलती, किसी के नाम एक मुरब्बा जमीन, किसी के नाम जनाब इतना सोना,
किसी का नाम फलां ओहदा और उस शादी के अंदर पर्ची खोलन तो पहले, पर्ची बेददी खोलन तो पहले लोग खरीद लईयां गई ने, क्या लगे है पर्ची इन्ने दी मैनू दे दे, जो भी होवे वो मेरा, ए कैफियत बनी। लेकिन अंजाम की होया, अखीर की हुई, उन्हें अपने वालों दुनिया दे इस मनाजर दी, दुनिया लुटान दी अखीर कर दी है। लेकिन अंजाम की है, अज वह नाम लैन वाला कोई नहीं, ते कबरां दे अंदर लेटे होया, पता नहीं की अंजाम हो रहा है, की उहदे नाल सलूक हो रहा है। दुनियावी नमाइश और दुनियावी मालो दौलत इकट्ठा करना, इहदे अंदर मुकाबलेबाजियां करना, असी दुनिया जिस मकसद वास्ते नहीं आए, ये साडा मकसद नहीं। साडा मकसद की है? अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने सारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्जु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते ने जल्दी करो, मुकाबला बाजियां करो, एक दूसरे नालों अगे बढ़न दियां कोशिशां करो। किस काम दे अंदर? अल्लाह दी मगफरत हासिल करने वास्ते, अल्लाह नू राजी करने वास्ते, अल्लाह दी रहमत हासिल करने वास्ते, अल्लाह को जन्नत दे वसूल वास्ते एक दूसरे नालों अगे बढ़न दियां कोशिशां करो। अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह ये तड़प तेरे मेरे दिल अंदर पैदा फरमा दे। असी दुनिया अंदर मुकाबला बाजियां ना करिए, आपस अंदर दीन अंदर मुकाबलाबाजियां करिए, आपस अंदर दीन दे अंदर कोशिशां करिए। हर बंदे दी ख्वाहिश होवे जुमे दी नमाज पढ़ने वास्ते सब तो पहले मैं मस्जिद पहुंचना है। वे ओ मुकाबलाबाजियां जिन्हां वास्ते अल्लाह ने दुनिया अंदर सानू भेजे। अल्लाह फरमाते ने अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहना वा इन्हां लोगों के अंदरों, इन्हां इंसानां दे अंदरों, मेरी मखलूक दे अंदरों केड़ा है जेड़ा दूसरे नालों बेहतर अमल करता है। ऐ कोई कोशिश नहीं। दीन वाली साइड पे हर बंदा आंदा है बस गुजारा हो जाए, बस गुजारा, जुमे पढ़ना कोई नहीं चाहते हैं, आखिर टाइम सवा एक मुकना है, 5 मिनट पहले चले जावांगे, नमाज ही पढ़नी है, कोई नहीं पहुंच जावांगे। ऐ साडी दीन वाली साइड ते कैफियत है। और दुनिया वाली साइड पे की कैफियत है? अगर किसी जगह ऐलान हो जाए ना कि जनाब 20,000 रुपया तकसीम करना है, दसो हर बंदा सब तो पहले पहुंचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? चलो 20,000 से दूर की गल है, पेट्रोल अगर किसी पंप से कह दिता जाए ना तो फ्री मिलना है, तो जेड़ा बंदा फजर की नमाज तो पहले यानी कि 3 बजे पहुंचेगा उन्होंने मिलना है। लो सारी रात नहीं सोना किसी, उन्हें रात जागनिया ने और वक्त तो पहले पहुंचना है या पेट्रोल फ्री मिल जाए। ए दुनिया के चंद टकिया की खातर तू सुबह 3 बजे उठन वास्ते तैयार आ, लेकिन हमेशा की जन्नत वास्ते तू आना मेरे को उठिया नहीं जाता है। वो जी कारी साहब आखी नहीं खोलती, वो बथेरी कोशिश करी दी है जी, बथेरी तगोदो करी दी है, बथेरी मेहनत करी दी, हर रात सोच के सोईदा सुबह उठांगे, नहीं उठिया जाता। कारी साहब की करिए? हुण ते तेरे कोल बहाने मौजूद ने, कल क़यामत वाले दिन कोई बहाना नहीं चलना। दुनिया वास्ते तेरी बड़ी तगोदो है, बड़ी कोशिश है, बड़ी दौड़ है, बड़ी नठ भज है। कदी सोच आखरत वास्ते तेरी कितनी तगोदो है। जो कमान तू दुनिया आया है ओदी तेनू फिक्र ही नहीं। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने दुनिया च भेजा ओदी तेरे दिल अंदर तड़प ही नहीं। वो आंदा एवें लभ जानी, एवें नहीं लभनी। अल्लाह फरमाते ने अफहसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, तुसी गुमान करदे हो एवें ही जन्नत चले जाओगे? नहीं नहीं, अल्लाह फरमाते ने एवें जन्नत नहीं जा सकते। तुरदे फिरदे मन मर्जियां करदे जन्नत नहीं जा सकते। ये ख्याल दिलों चो निकाल दो। मेहनत करनी पैगी, कोशिश करनी पैगी, कुर्बानियां देनियां पैणगियां,
तड़प रखनी पेगी, इखलास ना कोशिश करनी पेगी। आफा हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ हत्ता ज़ुलज़िलू व यक़ूलुर रसूल। अल्लाह फरमाते ने क्या तुसी गुमान कर दो एवें जन्नत चले जाओगे? नहीं नहीं, हजे ते तुहाडे कोलों तकलीफां आईयां ही नहीं जेड़ियां तुहाडे तो पहले लोगां ते तकलीफां आईयां ने। उन्हां ते ऐसियां तकलीफां आजमाइशां आईयां, वो तड़प उठे, चीख उठे। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह दे रसूल दसो अल्लाह दी मदद कदों आएगी, या तकलीफां कदों मुकणगियां? तुसी आंदे असीं टुरदे फिरदे मौज मेले कर दे, मन मर्जियां कर दे, असी जन्नत चले जावांगे। अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया एवें जन्नत मिलनी नहीं मिलनी, कोशिश करनी पवेगी। वसारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी करनी पवेगी, दौड़ लानी पेगी, मुकाबला बाजियां करनियां पैणगियां, एक दूसरे नालों अगे वधन दी तड़प रखनी पवेगी। आइए जरा गौर करना, सहाबा इकराम नूं इल्म सी कि जन्नत किवें मिलनी है, एक दूसरे नालों अगे वधन दीयां कोशिशां करया करदे, कोई नेकी दा मौका जाया ना करया करदे, बल्कि हर लम्हे इस तलाश दे अंदर रहिंदे किते नेकी दा मौका मिले ते सही ना मैं नेकी करांगा। हर सहाबी दी तड़प हुंदी मैनू नेकी दा मौका मिल जाए, मैनू नेकी दा मौका मिल जाए। इत्थे किसी नूं कहा जाए ना भाई नेकी दा मौका है नेकी कर ले, अगों की आंदा वो सारियां नेकियां साडे वास्ते ही ने, वो तुसीं आप कर लो नेकी, मैनू आंदे हो नेकी कर लै। ए लफज तुसीं आम सुने होणगे, आम लोग ये गल कर दिंदे ने, यार सारियां नेकियां साडे लई ने, सानू नेकी दसदे रहिंदे हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी गल है, कितनी बड़ी बात है जिहड़ी एवें असीं कह दिंदे हैं। नेकी दी तड़प सहाबा दे अंदर कितनी कितनी कोशिश, कितनी तगोदो। प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम तशरीफ फरमा ने, एक नौजवान आया, मैं वाकया मुख्तसर करके अर्ज करना चाहना और दसना चाहना सहाबा अंदर नेकी दी कितनी तड़प सी। वो नेकी हासिल करने वास्ते, अल्लाह दी रजा हासिल करने वास्ते, रब दे जन्नत नू हासिल करने वास्ते कितनी तड़प रखिया कर दे। नौजवान आके कहने लगा अल्लाह दे रसूल मेरा एक बाग है, उहदे इर्द गिर्द मैं चार दीवारी करदा पिया, रस्ते अंदर मेरे हमसाए दा दरखत आ गया, मैं यतीम हाँ, मेरा माँ बाप कोई नहीं। अल्लाह दे रसूल ओनू कहो वो दरखत मैनू वेच दे या उहदे बदले अंदर कोई दरखत मेरे को लै लवे। आपने उन्होंने बुलाया, फरमाया बेच दे या दरखत बदले अंदर लै ला। कहंदा मैं ना बेचना है ना बदले अंदर कोई दरखत लैना है। आप फरमाते ने सुन, अगर ये दरखत इनू दे दवे मैं जन्नत दे दरखत की गारंटी तेनू दे देना वा। वो जन्नत का दरखत लै लै, वो साडे वर्गा सी। वो आंदा सारियां नेकियां साडे लई, ए दुनिया का माल दसो, दुनिया का जन्नत का दरखत जिवें साडे के कह दिंदे ने, आंदे ने जन्नत किन्ने वेखी, आखरत किन्ने वेखी, इत्थे मामला करो साडे नाल, इत्थे वो भी कहंदा इत्थे ही मामला करो, दुनिया का ही मामला मेरे नाल करो। अबू दहदार सी अल्लाह तआला नो, वो बैठे ने, उन्हें सुन लिया, कहने लगे अल्लाह दे रसूल अगर इस बंदे को दरखत खरीद के मैं नौजवान नूं इहनूं दे देवां, मैनू एक जन्नत के दरखत की गारंटी मिल सकती? ऐ तड़प, यानी कि मौका लभदे सी, आप कोई नेकी का मौका लभे सही उस वक्त अपने आप को पेश कर देंगे। सानू मौका लभदा असीं नीवी पा लेंगे, कोई मौका आवे असीं आने साडे ते नजर ही ना पवे, साडे अल ना तवज्जो होवे। सहाबा खुद नूं अगे बढ़ के पेश कर दे, अल्लाह दे रसूल मैनू दसो
अगर मैं खरीद के इनू दे देवां मैनू जन्नत च एक दरख्त मिल सकता है? फरमाया मिल सकता है, तेली गारंटी। उस बंदे ना मुखातब हो कह लगे मांगो की मंगना इस दरख्त का? वो कह लगा अबू दादा तू नहीं दे सकता, उन्हें पक्या करना सी ना। कह लगा अबू दादा तेरे वश नहीं है दरख्त खरीद ले। कह लगे तू मुल ते दस की चाहना है, ये बदले अंदर 10 दरख्त दे दे। कह लगा नहीं नहीं थोड़ा, ये बदले अंदर 20 दे दे, 100 दे दे। कह लगा नहीं थोड़ा। कह लगे अगर तू कुछ देना चाहना है ना, आ जेड़ा मदीने दे बाहर ए सामने मदीने दे बिल्कुल नाल जेड़ा तेरा 600 खजूरां दे दरख्तां दा बाग है ना, जिदे इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है, उहदे अंदर तेरा घर है और तेरे माल मवैशी ने, उहदे अंदर तेरे जानवर ने और उहदे अंदर मिठे पानी का कुआं भी है। तेरा सारा मालो मता है ना जेड़ा, ए सारा दे दे ते ए दरख्त ले ले। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दुनिया हासिल करने वास्ते ते आए नहीं सी, उन्हां दी नजर ते आखिरत ते सी, उन्हां दी नजर ते इस कुरान दी आयत ते सी, सारियो इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। उन्हां दी नजर ते इस ते सी कल क़यामत वाले दिन दी जन्नत ते नजर सी। कहन लगे जो मंगदा पिया है मैं तेनू अता कर दिया, यही मंजूर है, लैला सारा कुछ लेना बाद दरख्त मैनू दे दे। उन्होंने कन्ना ते यकीन ना आया। कह लगा अबू दादा पता की कह रहे हैं? कह लगे मैनू पता मैं की कह रहे हैं, की दे रहे हैं दरख्त के बदले। वो वाकई ही अबू दादा ये ख्याल ना करी मैं कला बाग नहीं लेना, मैं बाग दे नाल तेरा घर भी लेना, तेरे माल मुआशी भी लेने ने, मिठे पानी का जिहड़ा कुआं है वह भी लेना है, और तेरे घर दे अंदर जितनियां चीज़ां मौजूद ने मैं सारियां ही लैनियां ने। सोना चांदी जो घर अंदर मौजूद है ना, चार पाइयां बिस्तर सारा ही सब कुछ ही मैं कुर्बान जावा। अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सारा कुछ तेरा है, दरख्त मैनू दे दे। एक दरख्त जन्नत हासिल करने वास्ते अपना सब कुछ ही लुटा देता है। नेकी दी तड़प, नेकी दी ख्वाहिश और नेकी हासिल करने वास्ते कैसा जज्बा ते शौक है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू भी अता फरमा दे, अल्लाह सानू भी ऐसी फिक्र आखिरत दी लगा देवे। फरमाया मैनू मंजूर है। कहने लगा दरख्त तुहाडा है, ओ बाग मेरा है। फरमाया ठीक है चल मैं तेनू बाग अपना अता करा, मैं तेनू कब्जा दवा, आ मेरे नाल तुर पै। नाल लैके जांदे ने, बाग दे अंदर दाखिल नहीं हुंदे, बाग दे बाहर ही खड़े होके अपनी बीवी नू आवाज देंदे ने, आंदे ने उम्मे दहदा उखरुजी मिनल हाइती, इस बाग चों बाहर आ जा, इन्नी यबीओ, ऐ मेरी बीवी मैं बाग वेच दिता है, ਇਹਦੇ बदले अंदर रब दे कोलों जन्नत दे दरख्तां चों एक दरख्त खरीद लिया है। ते बीवी ने भी अगों ये नहीं किया अबू दहदा वो तेरा दिमाग चल गया, वो बाग वेच दिता है, घर वेच दिता, सब कुछ वेच दिता, किहड़ियां गल्लां करदा पिया, रवांगे कित्थे, खावांगे कित्थों, पीवांगे कित्थों ना। यह फिक्र है ही नहीं सी उन्हां नूं। क्यों? उन्होंने पता सी खवाण पियाण का जिम्मा किन्ने लिया? अल्लाह ने लिया। जिस रब की राह ते दे रहे हैं ना, वो रब इहदे नालों बढ़ के इंतजाम करन वाला है। असीं ते पहले इंतजाम लभने हैं ना कि पहले इंतजाम होवे ते फिर अगे टुरांगे। सहाबा आंदे सी रब की राह ते दे दिता ते फिर दे दिता। बीवी ने बच्चियां नूं नाल लिया ते बाग चों बाहर निकलदियां पईयां ने, एक दफा भी मुड़ के बाग वाल नहीं वेख्या, ना घर वाल वेखे। मैं कुर्बान जावा सहाबा दे ईमान तो, आखिरत दी तड़प तो, एक दूसरे नाल नेकियां अगे बढ़न तो, जन्नत दे उसूल वास्ते कोशिश तो।
बाहर निकल के आंदियां ने अबू दादा ए जेड़ी खरीदो फरोख्त तू कीती है मैं गवाही देनी ये बड़े मुनाफे वाला काम कीता है। सब कुछ देख के अगर जन्नत का एक दरख्त ले लिया ना अबू दादा मैं तेरी इस खरीदो फरोख्त ते राजी हूं, ये तो तू बड़ा फायदे वाला काम कीता है। अंदाजा करो कि सहाबी और सहाबिया ते उहदे बच्चे एक लम्हे दे अंदर सब कुछ लुटा के तन तनहा खाली हथ खड़े ने और चेहरियां ते दोवां दे मुस्कुराहटां ने, खुशियां ने, चेहरे लहलहा रहे ने। क्यों? उन्होंने पता है पैगंबर दी जुबान चो लफज निकल गया है कि जन्नत दा दरख्त मिलेगा ते जन्नत सारी मिल गई है। चेहरियां ते खुशियां वापस आए, कहने लगे अल्लाह दे रसूल मैं कब्जा दे आए हैं ते दरख्त हुण मेरा हो गया, मैं इस यतीम नूं दे दिता है, हुण मैनू दसो क्या जन्नत मेरा एक दरख्त पक्का हो गया? हुण मेरे आका फरमांदे ने नहीं अबू दादा ने जो नहीं दा लफ्ज सुनिया ते परेशान जे होण लगे। आपने नाल ही फरमा दिता अबू दादा एक दरख्त नहीं तू सारा बाग मेरे रब दे रस्ते अंदर सरफ कीता है, खर्च कीता है। अबू दादा अल्लाह ने कई बाग तेरे नामे नाम लगा दिते, कई दरख्त तेनू अता कर देने, एक दरख्त नहीं। अबू दादा अल्लाह मैनू उस दरख्तां दे फल विखा रहा है, कैसे प्यारे वो फल ने, कैसे लजीज वो फल ने। मेरे आका बार बार कह रहे ने ते हर सहाबी तड़प उठिया ते हर सहाबी दे दिल अंदर ख्वाहिश है काश साडे वास्ते भी इहो जिहा ऐलान हो रहा हुंदा। ऐवें नेकी दी तड़प, आखिरत दी तड़प, आखिरत वास्ते कोशिश। साडी नजर ही दुनिया तो नहीं हटदी, साडी दौड़ ही दुनिया तक रह गई है, साडी कोशिश ही दुनिया तक रह गई है। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह आखिरत दी कोशिश करने दी तौफीक अता फरमाए, नेकियां अंदर अगे वधन दी तौफीक अता फरमाए। वो वाकया कई दफा सुने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा तबूक के मौका ते अपने घर का सारा समान लिया के पैगंबर की सलातो सलाम के सामने रख दिता। किस वास्ते? अल्लाह की रजा वास्ते, जन्नत के हुसूल वास्ते। उमरे फारूक फरमाते ने मैं उन्हां दिनां च ना माल मेरे को ठीक सी, घर के हालात ठीक सी, मैं अद्धा समान अल्लाह दे रसूल दे हुजूर लिया के पेश किया ते मेरे दिल च अज ख्याल सीगा कि अज मैं जिन्ना माल अल्लाह के रस्ते च खर्च कर दिता ना अबू बकर अज मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। दौड़ लगी सी हर एक सहाबी दी नेकियां अंदर अगे वधन दी। उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला दी कोशिश हुंदी सी कि मैं भी किसी मौके ते अबू बकर नाल अगे वध जा। इस मौके ते कहण लगे मैनूं यकीन सीगा कि अज अबू बकर नहीं अगे वधेगा, लेकिन जो अबू बकर सिद्दीक सारा समान लिया के पेश कर दिता ना, मेरे आका पूछा अबू बकर की लैके आए? कहने लगे अल्लाह दे रसूल जो घर सीगा ना, जो इस्तेमाल दी घर चीज मौजूद सी वो सब कुछ लिया के तुहाडे सामने रख दिता है। फरमाया अबू बकर घर को छड़ के आए? कहने लगे जी अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुहब्बत छड़ के आए। उमर कहने लगे ये लफज हदीस से मौजूद ने। उमर कहने लगे उमर तू कदे अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता, कदे नेकी अंदर अगे नहीं बढ़ सकता अबू बकर। ए कोशिश सहाबा दी, तड़प सहाबा दी। एक दिन प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम बैठे ने, माड़े माड़े गरीब गरीब सहाबा इकट्ठे होके आ गए, चेहरे ते परेशानियां ने, उदासियां ने। ते प्यारे पैगंबर फरमान लगे हो की मसला है, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, चेहरे क्यों उतरे हुए ने? कहने लगे अल्लाह दे रसूल चेहरे क्यों ना उतरन, अमीर सहाबा दे कोल माल है, दौलत है, पैसा है, वो अल्लाह दे रस्ते खर्च करी जाते ने, साडे नालों नेकियां अंदर अगे वधी जाते ने, असीं ते पिछे रह गए नेकियां अंदर, असीं ते मुकाबला नहीं कर सकते। वो इबादत भी साडे नाल साडियां जिन्नियां करदे ने, लेकिन माल खर्च करके नेकियां अंदर अगे वध गए ने। ज़हाब अहल दसूर, अल्लाह दे रसूल ए मालो दौलत वाले नेकियां अंदर साडे नालों अगे निकल गए ने, असीं क्यों ना परेशान होइए? कदे परेशान होया अज तक कि फलां मेरा भाई दोस्त महल्लेदार यार सज्जन बेली नेकियां अंदर मेरे नालों अगे वध गया यार? कदे परेशान होया हमें? नहीं।
हाँ परेशान मैं भी होया, तुसी भी होवोगे जो मालो दौलत अंदर मेरे नाल अगे वध है। वो फलां रिश्तेदार वो हजे कल कारोबार शुरू किया, 2 कोठियां पा लियां, मैं उत्थे ही, वो मेरा कुछ भी नहीं बनया। फौरी मौलवी साहब कारी साहब को वजीफा दस्यो, कोई दुआ कर दो, कोई ऐसा काम कर दो, कोई ऐसी गल दसो, मैं बस मालो दौलत अगे वध जाए। ए वजीफे कारी साहब को खुशहाली का वजीफा, को मालो दौलत का वजीफा, सारे वजीफे यही पूछते हैं। कदे किसी ने यह नहीं पूछा कि कारी साहब को ऐसा वजीफा दसो कि नेकियां अंदर मैं सारे अगे चला जावा। इतना मजमा बैठा है, दसो किसी ने अज तक कभी किसी मौलवी नूं जाके पूछा हो, यह सवाल किया हो? क्योंकि साडी ये तड़प ही नहीं, साडी ये लगन ही नहीं, साडी ये दौड़ ही नहीं। साडी दौड़ ही दुनिया की, साडे मुकाबले दुनिया के, साडियां कोशिशां दुनिया दियां, सहाबा दियां कोशिशां आखरत दियां। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू भी ये तड़प नसीब फरमा दे। आका फरमाते ने परेशान नहीं होना, वो चेहरे उतरे ने, इन्हों ठीक करो। परेशान नहीं होना, उदास नहीं होना। अज मैं कैसा अमल दसन वाला, अगर ये अमल तुसी कर लवोगे, ये अमीर सहाबा जिन्ना भी माल खर्च कर लैन, नेकियां अंदर तुहाडे तो अगे नहीं बढ़ सकते। वो सारे खुश हो गए, चेहरे लहलहा उठे, खुशियां छा गईयां। मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबा हर फर्ज नमाज तो बाद 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। इन्ना काम तुसी करदे रहा जे, अमीर सहाबा जितना भी माल खर्च कर लैन, नेकियां अंदर तुहाडे नालों अगे नहीं बढ़ सकणगे। और जी अगला दिन होया, सारे गरीब सहाबा जिन्होंने ये पता सी वजीफे का बैठे ने ते अमल कर रहे ने, बाकी उठ के जान लगे, उन्होंने वेख्या कि यह सारे ही बैठे ने। आखिर साडे तरह तो नहीं ना सी, भावें उन्होंने अल्लाह ने मालो दौलत दी सी, उन्होंने दिल च भी तड़प सी नेकियां अंदर अगे वधन दी। उन्हें कहा सारे बैठे ने, पता नहीं की पढ़ी जा रहे हैं, उंगलियां ते गिनी जा रहे हैं। आखिर किसी ने पूछ लिया, कहना की पढ़ते पे हो? उन्होंने दस दिता है, वो कहना साढ़े तरह कंजूस सीगे, असी तो दुनिया के मामले भी कंजूसी करने, दीन के मामले भी कंजूसी आने, थाड़े नालों अगे ना वध सके। इनू नहीं दसना नेकी का काम, ये किते अगे वध जाए। इनू नहीं दसना तरीका, ये किते कारोबार के अगे ना वध जाए। सहाबा इकराम कदे बुखल नहीं सी करते, दसन लगे ना दीन की गल ना दुनिया की गल, ना मशवरे अंदर बुखल करते सी, ना कोई दीन का मसला दसन लगे बुखल करते। उन्हें दस दिता है, लगे अल्लाह रसूल ने सानू वजीफा दसिया और फरमाया तुसी नेकियां अंदर अगे बढ़ जाओगे सारे नाल। अच्छा, वो भी सारे बह गए, उन्होंने भी वजीफा शुरू कर दिता है, सारे वजीफा शुरू कर दिता है। हुण तुसी कितनी बारी सुनिया होगा, वाकया सुनिया होना इस तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अमल साडे चों बहुत थोड़ियां दा होएगा। सानू तो नमाज तो बाद सलाम फिरदा है, कारी साहब दूसरा सलाम बाद फेरते हैं, कई जुतियां को पहुंचे होंगे ने माशाअल्लाह। ऐ दौड़ लगती है जिवें किते कैद खाने तो जान छुट्टी। नमाज तो बाद बैठ के 33 दफा सुबहान अल्लाह, इदा नहीं पढ़ना जिदा असीं पढ़ सुबहान सुबहान सुबहान, इदा नहीं पढ़ना, कोई अजर नहीं मिलना, कोई सवाब नहीं। लफज बिगड़ते हैं, लफज की अदायगी ठीक ना होवे ते माना खराब हो जाता है, माना खराब होवे सवाब की बजाय गुनाह मिलता है। हाँ किसी मौके पर तुहानू बहुत जल्दी है, जरूरत है काम की, जल्दी जाने की लोड़ है, तुसीं तुरे जाते भावें पढ़ लो, लेकिन पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता। 33 दफा नहीं पढ़ सकते, 10 दफा पढ़ लो, 5 दफा पढ़ लो, और जिनी दफा पढ़ सकते उन्नी दफा पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे तरीके दे नाल। एक हदीस 10 दफा का तस्करा भी आता है कि आपने फरमाया हर नमाज तो बाद 10 दफा सुबहान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा अल्लाहु अकबर, वो भी तस्करा आता। लेकिन वह इस हदीस ना कोई तलक नहीं, वो अलग हदीस है, वह भी सवाब मिलेगा, लेकिन पढ़ना तसल्ली दे नाल है कि हर लफज तुहानू भी समझ आए और सुनने वाले भी समझ आए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इतना पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर। कितना टाइम लग जाएगा? बहुत भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे, ज्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन 5 मिनटा के नाल अल्लाह अजर इतना अता करेगा, कई करोड़ा रुपया खर्च करने नालों ज्यादा अल्लाह नेकियां अता फरमा देगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू नेकियां अंदर अगे वधन की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा दे। नेकियां अंदर सबकत लैके जाने की कोशिश करया करो। एहो अज का पैगाम है, एहो तेरी मेरी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने दुनिया बनाई इस वास्ते, इंसान की तखलीक इस वास्ते की। अल्लाह फरमाते ने मैं वेखना चाहना अय्युकुम अहसनु अमला, तुहाडे अंदरों केड़ा है जिहड़ा ज्यादा बेहतर अमल करता है, ज्यादा चंगे अमल करता है। आओ अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान के नेकियां अंदर एक दूसरे नाल अगे वधन की कोशिश करिए। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।